जबलपुर की बेटियां लगातार अपने और अपने परिवार के साथ जिले का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसके पहले 12वीं की साक्षी तिवारी ने 98.5% लाकर जिले में टॉपर बनी थी, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर की ही साक्षी सिन्हा ने मिस एमपी का खिताब अपने नाम कर जिले सहित अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। साक्षी सिन्हा का जन्म जबलपुर में हुआ था और उनका बचपन से ही फैशन की दुनिया में जाने का मन था। इसको लेकर साक्षी सिन्हा के माता पिता ने साक्षी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया और साक्षी भी मानती हैं कि इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मां, जो कि एक योगा टीचर है, उनके साथ ही मेरे पिता और भाई ने पूरा सहयोग किया, जिसके चलते मैं मिस एमपी बन पाई हूं। इधर जानी मानी फरहा अनवर खान के समक्ष भोपाल में हुए मिस एमपी 2024 के कंपटीशन में भाग लेकर जबलपुर पहुंची साक्षी सिन्हा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया अपनी सफलता का राज। हाँ जी, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हाँ, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी मिस मध्य प्रदेश बनी है और वो डिज़र्व करती थी। और इस फील्ड में जाने के लिए लड़कियों में बहुत पेशेंस, धैर्य और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो एक समाज के लिए एक लड़की को एक अपना चरित्र संभाल कर रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा वगैरह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ करते हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज देते हैं, समाज की जो लड़कियाँ हैं उनको एक अच्छा मैसेज देते हैं कि आप भी कुछ कर सकती हैं, आप में भी कुछ काबिलियत है लेकिन आप पहचान नहीं पाती हैं, तो सबको एक हिम्मत या प्रेरणा मिलती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी ने वो काम किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, एक मध्यम वर्ग से आने के बाद भी। मेरा नाम शोभना सिन्हा है। नमस्ते, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम साक्षी सिन्हा है, मैं जबलपुर से हूँ। अभी जो मिस मध्य प्रदेश 2024 का कॉन्टेस्ट हुआ था भोपाल में, मैं उसमें मिस मध्य प्रदेश सेकंड रनर अप का क्राउन जीत के, टाइटल जीत के आई हूँ। मुझे एक और टाइटल मिला है मिस ग्रेसफुल का। तो मैं बहुत ही इस समय गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जबलपुर से मैं पहली लड़की हूँ जो ऑडिशन में सेलेक्ट हुई और मध्य प्रदेश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े पैजेंट कॉन्टेस्ट में गई। और मेरे माँ बाप ने भी, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है। इस बार भी उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बहुत हेल्प दी। और जब मैं कॉन्टेस्ट के लिए गई तो 8 तारीख को हम सभी को निकलना था। 8, 9, 10, 11 को वहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस थे, जहाँ हमें तरह तरह की ट्रेनिंग्स दी गई हैं। हमें बैठना, उठना, कोरियोग्राफी, ये सारी चीज़ों हमें ट्रेन किया गया सारी लड़कियों को। और 12th को ग्रैंड फिनाले था। ग्रैंड फिनाले वॉज सीरियसली, इट वॉज ऑसम, इट वॉज ग्रैंड। बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया था, जहाँ पे जो गेस्ट एंकर थे वो अमन वर्मा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ग्रैंड फिनाले में बहुत सारे इस तरह के राउंड्स हुए, जैसे इंट्रोडक्शन राउंड, रैम वॉक राउंड हुआ, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स हुए। और मैं सभी में धीरे धीरे सेलेक्ट होती गई, टॉप 5 में पहुँची, टॉप 3 में पहुँची और एज अ सेकेंड रनर अप आप मुझे देख सकते हैं। तो जबलपुर के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, मेरे माँ बाप के लिए भी बहुत गर्व की बात है। सभी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी फरहा अनवर जी को, जो इस कॉन्टेस्ट की, इस पैजेंट की ऑर्गेनाइज़र रही हैं। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, बिल्कुल एक माँ की तरह। तो उन सभी मेंटर्स और ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग कितनी यहाँ लड़कियाँ शामिल हुई थी इस कार्यक्रम में, कहाँ से आई? इस कार्यक्रम में 50 लड़कियां शामिल हुई थी और सब अलग अलग से, भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से, और सब अलग अलग जगह से ही आई हुई थी, छोटे छोटे शहरों से। इसका श्रेय किसे देना चाहिए आप? इसका श्रेय तो मैं अपने माँ बाप को ही देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं ने इसी तरह मुझे ट्रेन किया है हमेशा। कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। समाज की जो भी चीज़ें हैं कि एक लड़की को एक स्टेज पे, एक एज पर आके शादी कर लेना चाहिए, बट मेरे माँ बाप ने कभी इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है आगे करो, जिस दिन तुम बोलोगे हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग थिंग फॉर एज यू नो पेरेंट्स, जितना उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे सपनों को मतलब साकार करने में मेरी मदद करी। सो बहुत बहुत धन्यवाद।